5 अद्भुत रूप वाला एक अनोखा शेर और बाघ सेना के बीच छिड़ा युद्ध। जंगल का राजा बाघ गब्बर था। पहले तो वो सारे जानवरों से प्यार से बर्ताव करता था, पर उस दिन अचानक से गब्बर जानवरों की सभा बुलाता है। गब्बर के साथ बाघ सेना खड़ी थी। तब जानवर ये नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं। वो आपस में बातें करते रहते हैं कि तभी गब्बर कहता है, चुप हो जाओ सबके सब। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है, पर आज से इस जंगल में मेरी बाघ सेना का ही हुक्म चलेगा। महाराज, ये आपको क्या हो गया है? आपके होते हुए भला हम इस बाघ सेना का कहना क्यों माने? और आपके होते हुए हमें बाघ सेना की जरूरत नहीं है। तब बाघ सेना में से एक बाघ गुस्से से जोर से दहाड़ मारता है। दहाड़ सुनकर जानवर डर जाते हैं। जानवरों को डरा हुआ देखकर गब्बर भी घबरा जाता है। चुप कर हिरन, मैं राजा हूँ तो मेरी ही मर्जी। तुम अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ और जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। चलो जाओ अब तुम सब। सारे जानवर वहाँ से चले जाते हैं। तब बाघ सेना का एक बाघ कहता है, गब्बर, अपना मुंह ऐसे ही बंद रखना, नहीं तो अंजाम क्या होगा ये तुम्हें अच्छे से पता है। गब्बर उन बाघ सेना के सामने बेबस दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और ये सब बंदर देख लेता है। इन सब के पीछे जरूर कोई ना कोई राज छुपा हुआ है, नहीं तो महाराज हम जानवरों को इन बाघ सेना के हवाले नहीं करते। मुझे महाराज की मजबूरी ढूंढनी होगी। इधर बाघ सेना के हाथ जंगल के जानवर फंस जाते हैं। बाघ सेना जानवरों को सताने लगते हैं। उनका रास्ता रोककर उन्हें डराने लगते हैं। एक दिन बाघ सेना सुअर को रोकती है। अरे ओ सुअर, कहाँ जा रहा है? जरा डांस तो करके दिखा। मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे डांस करना नहीं आता, जाने दो मुझे। अरे यहाँ से जाना है तो हमें टोल तो देना ही पड़ेगा, नाच कर दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से जाना मुश्किल है। बेचारा सुअर बाघ सेना से बचने के लिए डांस करने लगता है, पर उसका डांस देखकर बाघ सेना और उसे मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। गब्बर तो चुपचाप सब देख रहा था। एक दिन गब्बर चोरी छुपे कहीं जा रहा था, जिसे बंदर देख लेता है। अरे महाराज, कहाँ जा रहे हैं? मुझे इनका पीछा करना होगा। बंदर गब्बर का पीछा करता है। गब्बर एक गुफा के अंदर जाता है। गुफा में एक पिंजरा था। उसके चारों तरफ आग लगी थी और उस पिंजरे में बाघिन कैद थी। बाघिन, बस अब कुछ दिनों की बात है, मैं तुम्हें यहाँ से मुक्त कर दूंगा। महाराज, मैं रोज रोज इस आग में जल रही हूँ। मुझे सहन नहीं हो रहा है। मेरा सब्र टूटा जा रहा है। क्या करूँ बाघिन, मैं मजबूर हूँ। मेरी मजबूरी मैं किसी को नहीं बता सकता। तभी बंदर सामने आता है। महाराज, मुझे पता था कि आप मजबूरी में आकर ये सब कर रहे हो। बाघिन को कैद से मुक्त करने के लिए आपने ये सब किया है ना? बंदर, अब तुझे पता चला है तो मेरा एक काम करना। दूसरे जंगल में मेरा एक दोस्त रहता है विक्रम। मैं उसके पास नहीं जा सकता, पर तू मेरा पैगाम लेकर उसके पास जाओ। अब वही मेरी मदद कर सकता है। बंदर तुरंत दूसरे जंगल आता है। वो विक्रम शेर से मिलकर बाघ और बाघिन की हालत की बात बताता है। क्या मेरा दोस्त मुसीबत में है? मैं उन बाघ सेना को छोड़ूंगा नहीं। विक्रम के पास एक जादुई ताज था और वो दोनों गब्बर के जंगल में पहुंच जाते हैं। विक्रम का सामना बाघ सेना से होता है। अरे ओ शेर, तू कौन है? कहाँ से आया है? हमारा रास्ता तू क्यों रोक कर खड़ा है? क्या तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है? तुम मेरे सामने ये बड़ी बड़ी बातें मत करो। मेरे दोस्त की मजबूरी का तुमने बहुत फायदा उठाया है। अब नहीं, देखो अब मैं क्या करता हूँ। बाघ सेना गुस्से से विक्रम पर हमला करने जाते हैं। तब जादुई ताज से विक्रम के 5 सर आते हैं। उनसे आग के गोले बरसने लगते हैं। कुछ ही पलों में बाघ जलकर भस्म हो जाते हैं। जैसे ही बाघ सेना मर जाती है, वैसे ही गुफा की आग बुझ जाती है। उस वक्त गब्बर वही था।
लगता है मेरे दोस्त विक्रम ने बाघ सेना का काम खत्म कर दिया। तभी वहाँ विक्रम आता है। तब विक्रम कहता है, हाँ मेरे दोस्त, अब कोई भी दुश्मन नहीं बचा। दोनों दोस्त गले मिलते हैं। बाघिन और जानवरों को आजादी मिलती है और जंगल में फिर से खुशियाँ छा जाती है। भूखा शेर, जादुई मछली और विशाल सांप का बदला। कुछ समय पहले एक जंगल में एक शेर रहता था। वो अपने प्रांत के सारे जानवरों का शिकार करके खा रहा था। फिर कुछ समय बाद कितना भी ढूंढने पर उसे एक जानवर नहीं दिखाई देता। अगर यही रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। बेहतर यही होगा कि दूसरे प्रांत में जाकर भोजन ढूंढा जाए। इतना सोचकर वो निकलता है। और काफी दूर जाने के बाद शेर को एक हाथी, एक हिरन और एक खरगोश दिखाई देते हैं। शुक्र है यहाँ बहुत सारे जानवर हैं और मुझे भरपेट भोजन मिलेगा। फिर वो जानवरों के पास जाकर कहता है, आज से सबको मेरी बात माननी होगी। हर दिन कोई एक जानवर मेरा आहार बनेगा। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए? तुरंत चले जाओ। मुझे ही धमकी दे रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? सबसे पहले तुम्हारा ही शिकार करके खाता हूँ। हमें कमजोर मत समझो। तुम हमारे बारे में नहीं जानते। जितनी जल्दी हो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, इतनी हिम्मत है तो हिरण की जान बचा लो। इस तरह कहकर शेर हिरन पर हमला करने लगता है। इतने में विशालकाय सांप आता है। फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। आखिरकार विशाल सांप घायल हो जाता है। तो शेर हिरन को खा जाता है। शेर कहता है, आज पेट भर कर भोजन किया, कल बाकी जानवरों का शिकार करूंगा। और फिर शेर वहां से चला जाता है। विशाल सांप के पास आकर वो कहते हैं, दोस्त, तुमने हिरन को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया। अब शेर को सबक सिखाना ही होगा। हाँ दोस्त, इस शेर का अंत करना ही होगा। चलो तालाब के पास जाकर अपने दोस्त जादुई मछली को सब कुछ बता देते हैं। हाँ दोस्त, जादुई मछली इस शेर का आतंक रोक सकती है। फिर विशाल सांप, हाथी, खरगोश मिलकर तालाब के पास जाते हैं। अपने दोस्तों को देखकर जादुई मछली खुश हो जाती है और कहती है, दोस्तों कैसे हो? ये क्या, हिरन दिखाई नहीं दे रहा? आखिर कहाँ गया? क्या पता है दोस्त, हमारे इलाके में खूंखार शेर आकर बस गया। वो हमारे हिरन को खा गया। विशाल सांप ने भी उस शेर से बहुत लड़ाई की, लेकिन कोई फायदा नहीं रहा। हाँ, उस शेर की इतनी हिम्मत! हमारे दोस्त के कातिल, उस शेर का अंत करना ही होगा। वो इस तरह बातें कर ही रहे थे कि वहाँ शेर आ जाता है। वाह, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। खाने के लिए जानवर और प्यास बुझाने के लिए इतनी बड़ी तालाब। फिर शेर पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है। तब जादुई मछली कहती है, वहीं रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त का शिकार करने की? अच्छा, ओ तो वो हिरन तुम्हारा दोस्त था। कल दूसरे दोस्त का शिकार करूंगा, फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी शक्तियों का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अब तुम्हारा अंत होगा। ये कहकर जादुई मछली शेर बन जाती है। तो तुम्हारे पास जादुई शक्ति है? ये जादू वादू मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जादुई मछली जो शेर बन चुकी थी वो कहती है, तुरंत हिरन में बदल जाओ। इस तरह शेर हिरन में बदल जाता है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने मेरे हिरन के साथ जो किया उसे कैसा लगा। आज तुम मेरा भोजन बनोगे। नहीं, मुझे कुछ मत करो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। प्लीज दया करो, मुझे फिर से शेर बना दो। गलत करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर जादुई मछली हिरन बने शेर को मार देती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गलत काम करने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए।